मन प्रसन्न कैसे हो। हर व्यक्ति कहीं न कहीं प्रसन्नता में घूम रहा है और सबको प्रसन्नता चाहिए, लेकिन प्रसन्नता को समझ नहीं पा रहा है। प्रसन्नता क्या है? सुख दुख को प्रसन्नता समझ रहे हैं। जैसे वस्तु मिली, खुश हो गए, उस खुशी को प्रसन्नता समझ लेते हैं। वो वस्तु फिर बाद में दुख का कारण बनती है, क्योंकि वो जो वस्तु है वो अस्थाई वैसी रहने वाली नहीं है। चाहे संसार की कोई भी वस्तु है, वस्तु में जब बदलाव आएगा तो वो सुख में धीरे धीरे बदलाव आएगा, वही सुख दुख की तरफ बढ़ने लगेगा। मन के द्वारा अपने आप को प्रसन्न करना है। प्रसन्नता का मतलब जहाँ आप हो, कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है जीवन में, तो हर वस्तु की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा जीने के लिए, भोजन, कपड़ा, मकान। तो अब हम कैसे प्रसन्नता तक पहुंच पाएं, प्रसन्नता को कैसे हमारे जीवन में समझें, हमें ये समझना है। राग द्वेष से सुख दुख हो रहा है। जब मिलता है तो मिलने पे हमें राग होता है। कब राग होता है? जब हमारी योग्यता से ज़्यादा कोई हमें दे देता है, तब हमें उसके प्रति राग होता है, लगाव हो जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ किया। और जब हमारे लिए कोई समय आने पे करता नहीं है, देता नहीं, तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है कि इसने मेरे लिए नहीं किया, लेकिन उसने आपको समझ लिया कि ये योग्य नहीं है, लौटा नहीं पाएगा, इसलिए नहीं किया। आप समझिएगा, कहीं योग्यता से ज़्यादा मिल रहा है, वो आपको दिया, तो आप उसमें एकदम प्रफुल्लित हो जाते हो, उसके प्रति आसक्ति बंधन हो जाता है। और आपको जब कोई व्यक्ति नहीं देता है तो आप दुखी हो जाते हो। तो न तो सुखी हो ना दुखी हो, समझो जरा और समझ के उससे निकलने का प्रयास करो। राग और द्वेष से, राग द्वेष नहीं है, जहाँ तुम हो वहाँ प्रसन्नता हो सकती है। तुम्हारा होना मतलब वहाँ प्रसन्नता हो सकती है। अगर आप प्रसन्न होना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से ज्ञान के द्वारा समझ के राग द्वेष से निकलने का प्रयास करिए। और राग द्वेष से तब निकलेंगे जब आप दोष देखने से मुक्त होना चाहेंगे, जब आप निर्विकार होना चाहेंगे, मान की इच्छा का त्याग करेंगे, वो सुख की इच्छा का त्याग करेंगे जिस सुख से आपके जीवन में कोई लाभ नहीं है। जैसे मान की इच्छा, कोई आपको मान दे, उससे लाभ है नहीं, लेकिन नहीं देता है तो उससे झगड़ा हो जाता है आपका। नहीं बाहर से होता तो अंदर से कर लेते हो, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। और मान दे देता है तो उसके ऊपर खुश हो जाते हो। समझ रहे हो? तो किसी भी तरीके से मान और दिखावा का पूरी तरह त्याग करने का प्रयास करें। समझ रहे हैं? तब आप प्रसन्नता में रहने लगेंगे। जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, क्या कुछ भी नहीं चाहिए। जब आप जीने के लिए भोजन करेंगे, तन पे ढकने के लिए कपड़ा आपको चाहिए, मान की कोई इच्छा नहीं होगी, रहने के लिए घर चाहिए, तब आप न तो निराश होंगे जीवन में, न तो आप दुखी होंगे, न सुखी होंगे। हर वक्त आप में प्रसन्नता का भाव कहीं न कहीं बना रहेगा। समझ रहे हो? और इसे आप सही से समझिए। यहाँ क्या है? अगर मिलन है तो वियोग है। आपको कोई वस्तु मिली है तो इसका मतलब कभी न कभी वो वस्तु आपके जीवन से चली जाएगी, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कोई जीव हो, या तो आप चले जाओगे। तो सच्चाई को देख के, समझ के आगे बढ़ो। मन जानत है मन मानत नहीं। सुख दुख तभी होता है जब आप सब जानते हो जी। लेकिन क्या है ना, आप अज्ञानतावश, मोह में आके, बंधन में आके, आसक्ति में आके, निराश और दुखी होके उस वस्तु या उस जीव के लिए रोने लगते हो कि ये चली गई। और आपको पता है आई है, चली जाएगी, आप भी चले जाओगे, ये भी आपको पता है। इसलिए ज़्यादातर चिंतन करिए, मनन करिए, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये पक्का है जीवन में, जाना भी पक्का है और आया हूँ ये भी पक्का है जी। समझ रहे हो जी? हाँ। वो सदैव क्या है जो था, है और रहेगा, वो कौन है? आप समझ रहे? उसकी खोज करो और आपको करनी है, आपको करनी है अपने द्वारा। समझ रहे हैं? निराश मत होइए, आगे बढ़िए, समझ के, ज्ञान से, लोगों से पूछ के, खोजी बनिए। अव्यवस्था में अध्यात्म को समझना है तो अव्यवस्था में कुछ दिन
अगर आप हमेशा नहीं रह सकते तो कुछ समय आप अव्यवस्था में जीवन को अपनाइए, अव्यवस्था में जाइए, जी अपने आप में होने का प्रयास करिए। समझ रहे हैं? जब तक आपके पास साधन है, सुख है, वैभव है, आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे। आप समझ रहे हैं? जी हाँ, अव्यवस्था में जाएंगे, भ्रमण करेंगे, तब ये सब बातें आपको समझ में आएंगी। प्यास का क्या मतलब होता है, भूख का क्या मतलब होता है। जब आपको कोई प्यास लगी है और पानी इधर उधर नहीं है, कोई व्यक्ति उस समय आपको पानी पिला देगा, लगेगा ये भगवान है। सही क्या है? जी एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो भगवान तो सब है। सही किसी ने अपने आप को समझा और किसी ने नहीं समझा। जो अपने स्वयं को समझ लिया वो भगवान है, और जो किसी और को समझ रहा है वो अभी भटक रहा है। जी क्या जी भटक रहा है? भटक रहा है। समझ रहे हो? जी। इसलिए किसी न किसी तरीके से अपने आप को समझने का प्रयास करो। किसी ने अपने आप को समझा, किसी ने नहीं समझा। जी समझ रहे हो? फर्क बस इतना है, जो भगवान हुए उन्होंने अपने आप को समझा, निर्विकार हुए और निष्काम कर्म किए, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा किए, जीवन में प्रसन्न रहे। उन्होंने जो मिला उसको भी अपनाया, जो उनसे छीना गया उसको भी अपनाया। न तो मिलने पे राग हुआ, न तो न मिलने पे उन्हें द्वेष हुआ। समझ रहे हैं? जी हाँ, तो किसी न किसी तरीके से अपने आप को समझने का प्रयास करो। समझ रहे हो? जी समझो और आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो, कैसे भी। समझ रहे हो? जी मन द्वारा अपने आप को प्रसन्न करना है। मन एक ही है, दो नहीं, बहिर्मुखी अंतर्मुखी। जब वो शब्द सुनने की इच्छा, देखने की इच्छा, दृश्य द्वारा, गंध द्वारा, जी समझ रहे हैं, सुगंध के द्वारा, रस द्वारा, स्पर्श द्वारा, जब ऐसी इच्छाएं रहती है तो मन बहिर्मुखी होता है। और जब इससे आप मुक्त होने का प्रयास करते हो तो मन अंतर्मुखी जाता है। और जब अंतर्मुखी जाएगा तो जो आपने राग द्वेष अतीत में जमा किया है उसको निकालेगा। जी तो चिंतन में लगो, अपना आत्मिक कल्याण करो, मन द्वारा अपने आप को समझने का प्रयास करो, तब आप में प्रसन्नता आएगी, तब आप प्रसन्नता को समझ पाओगे। प्रसन्नता मतलब जहाँ कुछ नहीं चाहिए, आपका होना। जी समझ रहे हो? जी इसको समझो और आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण कर लो। बड़े भाग्य मानुष तन पाए। मानव तन का मतलब ही है अपने आप को समझना। समझ रहे हैं? जी। एक मानव ही है पृथ्वी पर जो पैदा करके सीधा खाता है। बाकी जितने भी जीव हैं भोग और भोजन खोज के करते हैं। मानव ही है जो व्यवस्था में जीता है। व्यवस्थाओं का उपयोग करो, व्यवस्थाओं के लिए बेईमानी मत करो, नहीं आप बेईमानी में फंस जाओगे। व्यवस्थाओं का सदुपयोग करके और आगे बढ़ो। समझ रहे हो? जी और अपना आत्मिक कल्याण करो। समझ रहे हो? जी और अपने आप में लग जाओ पूरी तरह, खोजी बनो। क्या? खोजी बनो और आगे बढ़ो। समझ रहे? अव्यवस्था में जियो, कभी न कभी अव्यवस्था में जाओ, फिर समझ में आएगा कि व्यवस्थाओं का आपके जीवन में क्या महत्व है, भूख क्या है, प्यास क्या है, नींद क्या है। समझ रहे हैं? जी व्यवस्थाओं से हटने का प्रयास करो, जितनी जीवन में जरूरत हो उतने का सदुपयोग करके आगे बढ़ो, और फिर देखो आपको समझ में आने लगेगा। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी नहीं। इसी को समझो और आगे बढ़ो। ठीक है? नर्मदे। नर्मदे हर बालक क्या हुआ?